सबको नमस्कार। अभी इन दिनों जिस हिसाब से कोरोना संकट चल रहा है, उस संकट में जिस हिसाब से मानवता शर्मसार हो रही है, जिस प्रकार से हमारा धर्म, हमारे मर्यादाएं, हमारे संस्कार जो है शर्मसार हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा विचित्र एक दौर मान सकते हैं इसको। कि कोरोना बीमारी है, महामारी है, ठीक है, इस सारे विश्व में फैली हुई है, ये भी सही है। लेकिन सामान्य दिनों में जब हम समस्त काम काज करते हैं, किसी की पार्टी में, शादी में बुलाते हैं कोई, तो हम शादी में जाकर खूब तरह के जश्न करते हैं, खाने में, पीने में, नाचने में, गाने में, हर तरह से खुशियाँ शरीक होते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं। और जब सामान्य दिनों में कोई मृत्यु होती है, खासकर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो राजस्थान की मृत्यु होने पर 5 छोड़ करके 50 गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होकर के उस घर पर तरह तरह से प्रतिष्ठा के लिए मृत्यु भोज करवाना, तरह तरह के नियम कायदे कानून, तरह तरह की ओढ़ना, या ये जो 12वें दिन, या उस तरह से जो भी चीज़ें करवाते हैं जिनसे समाज के संस्कार आगे बढ़ते हैं, या उनके प्रथाएं आगे बढ़ाते हैं, या कुरीतियाँ आगे बढ़ाते हैं, या अपने नियम कायदे कानून निभाते हैं, या अपना अहंकार आगे बढ़ाते हैं, या अपना मान मर्यादा बनाए रखते हैं, वो अब कहाँ है। अभी मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और न्यूज़पेपर में या वैसे ही गाँव से जो हमें सूचनाएं मिल रही है, उन सूचनाओं के माध्यम से, या जो इधर उधर फ़ोन आदि से बातचीत हो रही है, तो उन फ़ोन आदि इसकी बातचीत से ये स्पष्ट आ रहा है कि कल किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु में कोई भी शामिल नहीं हुआ। यानी कि संस्कार करने के लिए जो है 5 आदमी भी नहीं आए, और संस्कार जो है लोगों के अभाव में पड़ा रहा। मरने वाला मर गया, लेकिन मरने वाले की मृत्यु वर्तमान काल में अधिकांशतः कोरोना संक्रमित होकर के बात कर दी जाती है। तो संक्रमित होना होकर के डेथ हो गई, उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया, और पैक करने के बाद में जो है प्रशासन ने अपना काम कर दिया। तो गांव के जो लोग हैं उसको पूरी तरह से पीपीई किट पहन करके, पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, पूरे मास्क लगा करके, पूरी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर उसका संस्कार करते हैं, तो उसमें कहीं क्या तकलीफ़ आती है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली होती है। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि एक अखबार में, ये अखबार मेरे पास पड़ा है, दिनांक है इसकी मंगलवार 11 मई 2021, राजस्थान पत्रिका। इसका पेज नंबर है, देखो, ये पेज नंबर प्रथम पृष्ठ के पीछे वाला पृष्ठ ही है, राजस्थान पत्रिका और जयपुर पृष्ठ है। तो उसमें कोरोना संदिग्ध की पत्नी की मौत के बाद घर घर गुहार लगाता रहा बुजुर्ग, सीकर की ये घटना है। तो तहसीलदार रजनी ने पीपीई किट पहन किया अंतिम संस्कार। कितना कितना हमारा समाज गिर गया है, कितने हम लोग गिर गए हैं, कितने हम डरपोक हैं। वो अपने आप को हम लोग किन किन गुणों से, मैं यहाँ पर किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन किन किन गुणों से अपने आप को ओतप्रोत और कितने खाम खा अपने को बताते हैं, कितने लोगों को मारने काटने के लिए हम लोग हो जाते हैं तैयार। और इस प्रकार की घटना, सीकर धौंध में एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के बाद शव उठाने वाला कोई नहीं मिला। बुजुर्ग पति अंतिम संस्कार के लिए घर घर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। मामला जैसे तैसे तहसीलदार तक पहुंचा, तो चिकित्सा विभाग में ने भी पल्ला झाड़ दिया, एम्बुलेंस तक नहीं भेजी। घंटों जहद के बाद रजनी यादव तहसीलदार ने अपने स्तर पर ही बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर मानव धर्म निभाया। जानकारी के अनुसार धौंध निवासी शिवबख्श सिंह की पत्नी सायर कंवर की सोमवार सुबह 10 बजे मौत हो गई, और उसके बेटे बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। शिवबख्श सिंह बहू वह अपने 2 छोटे पोतरों के साथ अकेला था। सूचना देने के बाद वह अंतिम संस्कार के लिए लोगों का इंतजार करने लगा, पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया तो फिर तहसीलदार ने स्वयं पीपीई किट पहन करके और उस बुजुर्ग का संस्कार किया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग अपने आप को क्या क्या फन्ने खा हम लोग बोलते हैं, क्या क्या हम अपने आप को प्रकांड पंडित बोलते हैं। क्या हो गया, आप यदि मर जाएंगे और आप मरेंगे, और आप नहीं मरे यार, आप संक्रमित हो गए, हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ नर्सिंग कर्मी आपके टच ही नहीं करें, आपसे दूर ही रह जाएं,
नर्सिंग कंपनी, डॉक्टर, एम्बुलेंस वाला आपको नज़दीक ही ना पटकने दे कि जी कोरोना है, आपको मैं ले जाता ही नहीं। और आपको उस हॉस्पिटल वाले, मेडिकल वाले एक ही दवाई ना दे कि जी आपको कोरोना है इसलिए मैं दवाई नहीं दे सकता, वो सारे अपना कार्यक्रम बंद कर दे, तो कितने के लोग क्या क्या हाल होगा हमारे साथ में। क्या ये बेहुदा बातें हैं? ये अपने आप को हम सब गांव के शिक्षित, और आजकल मोबाइल हर एक के पास में जानकारियां पूरी है कि कोई अगर मर गया तो कोरोना कौन सा नाच करके सामने आता है तुम्हारे। जब पीपी किट पहन सकते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन रख सकते हैं आप, 5 आदमी गांव के हैं तो 10 मिनट लगती है, कहीं शहर से पीपी किट मंगवाई जा सकती है, ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे संसाधनों से कर सकते हैं। मैंने कल परसों ये एक दूसरे चूरू के जसरासर गांव में भी यही घटना सुनी कि वहाँ पर वो डेथ हो गई बुजुर्ग की, और केवल मात्र 2 जने जो है वो उसके संस्कार को करने के लिए तैयार हुए। दूसरे गांव के जो है व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो पाए, हो गए बिल्कुल सब दुबक करके बैठ गए। तो तुम कहाँ होते हो उस समय जब नियम कायदे कानून बनाते हो? जब तुम कहाँ होते हो उस समय जब उसी की शादी होती है या उसकी शादी पार्टी होती है तो तुम जश्न मनाने लग जाते हो उसके मृत्यु भोज पर, और उसके शादी में तांडव मचा देते हो। और अब तुम मौत से इतना भागने लगे, क्या तुम्हारा नंबर नहीं आएगा? क्या तुम गांव छोड़ करके भाग जाओगे? अपने आप को हम सब लोग बड़े फन्ने खा महसूस करते हैं। तो जो जिसका करीबी आदमी है, जो जिसका नज़दीकी आदमी है, जो जहाँ पर रहते हैं, तो प्रिकॉशन ले जा सकती है। हाँ कोरोना है, ठीक है, बीमारी है, उससे तकलीफ आती है। बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति अगर हैं और वो किट आदि की पूर्ण प्रिपरेशन करके और कोई कुछ हाथ लगाते हैं, संस्कार करते हैं, या उसको एडमिट कराते हैं या कहीं लेके जाते हैं, तो इसमें कहाँ तकलीफ आती है? तो इतने कहाँ भय की बातें हो गई। सारा दिन सोशल मीडिया पे तरह तरह के बवंडर रचे रहते हैं। सोशल मीडिया पे पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी सूचना दी जाती है कि कोरोना कैसे फैलता है या इसके बचाव कैसे करे जा सकते हैं, मास्क रखना है, सैनिटाइजर रखना है। आपके लिए पूरा प्रशासन भी तो लगा हुआ है, अमला पूरा लगा हुआ है, पुलिस पूरी लगी हुई है जो आपको रोकती है, टोकती है। क्या वो घर पे जा करके बैठ जाएं? तो ये बड़े शर्मनाक वाक्य हैं। खास करके हमारे राजस्थान में जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर शूरवीर पैदा हुए, जहाँ पर एक से एक फन्ने खा ताकतवर और बलशाली लोग और वो सारे लोग पैदा हुए, वहाँ पर ऐसे कायर लोग निवास कर रहे हैं जो कि एक ही व्यक्ति घर में नहीं आता है। हाँ ठीक है कि उसके संस्कार के बाद में, उसके ट्रीटमेंट के बाद में, या उसको महफूज करने के बाद में, चाहे आप उसके घर में जाएं ना जाएं वो आपका मैटर करता है। लेकिन यदि कोई तकलीफ में है और उसके घर पे इस चक्कर में नहीं जाते कि आप कोरोना से मर जाएंगे, तो कितने वाहियात लोग हैं आप। एक गांव की आबादी 2-2 हज़ार, 2,500, 4-4 हज़ार लोग बैठे हैं और एक आदमी उसके संस्कार में या उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी वाले तैयार नहीं होते, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। क्या क्या हो जाता है? सैनिटाइज कर सकते हैं, धो सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं, पीपी किट पहन सकते हैं, 100 तरह के बचाव के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मैंने अभी इसी अखबार में एक और पेज देखा है। इस पेज के अंदर राजस्थान पत्रिका में ही फिर ये एक बात आई है कि 5 दिन में घर के 5 सदस्य खोने का गम, पर दूसरों को बचाते रहे एम्बुलेंस चालक प्रवीण बारिया। बनना है तो ऐसे बनो। ये शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। बनना है तो ऐसे बने कि जिस व्यक्ति ने फर्ज के लिए इतना समर्पण अद्भुत है। गुजरात की बात है ये। पंचमहाल जिला मुख्यालय गोधरा के 108 एम्बुलेंस चालक प्रवीण बारिया की हिम्मत और जज्बा बेमिसाल है। 5 सदस्यों को, जिसके परिवार के 5 सदस्यों को अभी कोरोना ने चपेट में ले लिया और उनकी डेथ हो गई। पिछले माँ प्रवीण के माता पिता कोरोना के चपेट में आ गए, ड्यूटी करते रहे, फिर पिता की डेथ हो गई, फिर माता की डेथ हो गई, फिर चाचा चाची की डेथ हो गई, और इतने सारे भाई की डेथ हो गई, चचेरे भाई की डेथ हो गई। इतने सारे सदस्यों की डेथ होने के बावजूद भी ये बंदा लगातार ड्यूटी कर रहा है, लगातार लोगों को, पेशेंटों को बचा रहा है, लगातार कोरोना वालों को बचा रहा है। ये मरा तो नहीं। तो बेशरम लोग जो जितने भी ये गांव में इस प्रकार के करते होने देते हैं, उन सब लोगों को ये शर्मसार करने वाली बात है। खास करके जहाँ जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही है, तो ऐसा ना करें कि किसी को कोरोना हो गया और उसको आप हॉस्पिटल ही नहीं ले जाते इस डर से कि मुझे कोरोना ना हो जाए। इस डर से आप उसका संस्कार नहीं करते कि मुझे कोरोना ना हो जाए। तो कृपया करके ऐसे वाकया साथ में ना लाएं। समझें उसको कि कोरोना से बचाव मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका काम कैसे करता हूँ। हाँ, ऊपर से सलाह ले लें, डॉक्टर से सलाह ले लें, आपको किस तरीके से उस काम को अंजाम देना है, ये सारा कर सकते हैं। और
सबसे बढ़िया चीज़ है कि पीपीई किट आप 10 मिनट में 5 मिनट में मैनेज करवा सकते हैं, घंटे में मैंने आजकल शहरों से ज़्यादा दूरियां नहीं है, गाड़ी लेकर के अपनी पीपीई किट ला सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं, पूरा मास्क, पूरा चेहरा अच्छी तरह से आप ढांप सकते हैं, हाथों में ढांप सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत थप्पड़ मार देगा जिससे कि आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफें और हैं तो उन लोगों को थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है, और फिर उसमें भी बीमारी हो जाती है तो प्रिकॉशन होता है, बीमारियों से बच करके भी आ जाते हैं। हमारे नर्सिंग कर्मी, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ, हमारे ड्राइवर, पुलिस प्रशासन जितना भी लगा हुआ है, जितने भी मंत्री लगे हुए हैं, जितने भी पंचायत सदस्य लगे हुए हैं, ये सारे काम कर भी रहे। अगर ये सारे अपने अपने काम को छोड़ करके घरों में दुबक कर बैठ जाएं तो क्या हालत हो जाएगी जनता की। तो उन सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर के अनुरोध है कि इस प्रकार की घटनाओं को ना दोहराएं। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी अपनी संस्कृति को ख़त्म ना होने दें, इतने संस्कारों को ख़त्म ना होने दें, इतना कमज़ोर न बने। मैं चंद्र सिंह राठौड़, शेखर योगपीठ, जयपुर से।